जल्दी हो रही है। lagi ada jepang ya lagi ambil lagi रखें। लाइफ जैकेट को सिर्फ आपातकालीन स्थिति के दौरान ही इस्तेमाल करें। बिना कैबिन क्रू के निर्देश के इसे फुलाना और छेड़ना सख्त मना है। इस विमान पर 8 आपातकालीन निकास है, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग्स के ऊपर 4 खिड़कियां। यूट्यूब पर इन्हीं डालूंगी। निकास ओके, संकेतों आई से एम पहचाना यूट्यूबर। जा सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगी फ्लोरोसेंट पट्टियां जलेंगी। पता है क्या आपको, ये जो संसार है ना, यहाँ से जब हम जाते हैं ना, हम तो वापस नहीं आते हैं। वापस क्या नहीं आता, सिर्फ ये शरीर वापस नहीं आता है, आत्मा थोड़ा ही ना मरती है। और जो वापस आता है ना सत्य को लेके, क्या है वो? जाना है कभी उसको आपने? नहीं जाना होगा। इतनी फुर्सत कहाँ है आप लोगों को तो बस लोगों के घरों में झांकना है, अपने आसपास झांकना है, अपने खून के रिश्तों में झांकना है। किसमें कितना जहर डालना है, कौन से रिश्ते में, वहाँ से आपको फुर्सत ही नहीं मिलती है। पर याद रखें, जो कर्म है ना, ये कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, ये लौटकर जरूर आता है। और पता है ये अपने साथ में कौन सी धार लेके आता है? कभी लोहार के पास गए हो आप दराती पे धार लगाने के लिए? जब वो उसको आग में डालता है ना, तो ये जो आपका कर्म है ना, ये ब्याज में डालता है, ये ब्याज लेके आता है। तो ये आपको फिर ना कहीं का नहीं छोड़ता है। किसी से डरना है, कर्म से डरो। किसी को पूजना है, कर्म को पूजो, ना कि इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। कब तक ये सब चलता रहेगा? क्यों राहों में कांटे बिछाते हो अपने ही हाथों से? अब बोलोगे बड़ा ज्ञान दे रही है, मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ भी बोलूँगी। आपका अपना भी दिमाग है, जरा टाइम मिले तो ना पन्ने जरूर पलट के देखना, क्या क्या लिखा है उन पन्नों में। आपने दुश्मन को ही नहीं है किसी का, अपना दुश्मन आप खुद हो। आपका जो दुश्मन सबसे बड़ा है ना, वो ये है। ये जो दुश्मनी निभाते हैं ना, वो संसार में कहाँ कोई ऐसा है किसमें इतनी ताकत है वो आपसे दुश्मनी निभा दे? ना 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 ना, ये है दुश्मन। इसको जानो, इसी को पहचानो। अगर भाग्य से, किस्मत से कुछ अच्छा मिलता है ना, अच्छी माँ, अच्छे रिश्ते, उनको संभाल के रखो, ये दोबारा लौटकर नहीं आते हैं। अब तू की कर्म चाहिए? क्या कर रहा है तू यहाँ पे? एक तो इस चेला ने ना मेरा तो दिमाग ही खा रखा है। अरे तो इतना कोलगेट क्यों लगा रहा है बेटा तू? अरे ये कोलगेट कितना महंगा हो रखा है बेटा, है? अरे चूल्हे में से राख लेके जाना, राख से साफ कर लिया करो कभी कभार। एक तो इतना ब्रश भी घिसता है, ऊपर से इतना सारा कोलगेट डाल रखा है उसमें। अरे ये कोलगेट बेटा 10 दिन चलता, थोड़ा सा कम कर दे उसमें। हाँ, राख से भी मांज लिया कर कभी दांतों को। अरे हमारे जमाने में तो हमने ना अखरोट के पत्ते तोड़ के ना दांतों को साफ किया था अखरोट के पत्तों से। और उसके बाद जैसे कभी ब्याह का जुमा जाना है, कहाँ लिपस्टिक फिपस्टिक क्या बोलते हैं मुझे नहीं है पता, तो हम क्या करते थे ना, अखरोट के पत्तों से ना ऐसे 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 दांत मांजते थे, लिपस्टिक भी लग जाती थी। भगवान कैसा जमाना आया। अरे लाटा, ये लाटे को कब अक्ल आएगी?
अरे तो खारुण से दांत साफ कर और वहां जा, ये भैंस को पानी पिला के ला वहां से, जल्दी से बेटा। अरे नल से, नल पर मत पिला बेटा, नल का बिल आएगा। हमारे यहाँ गाड़ा है ना, तो गाड़ा में जाके वहां से भैंस को पानी पिला के ला। मैंने इसको बोला, क्या करूं मैं इसके लिए। अरे बदतमीज कहीं का। ये पैंट भी अपने दे के आ जाना, उसमें पीछे से एक पैंट फट रखी है, ताला लगा के ले आना उसमें बेटा। जला आजकल तो फैशन है सब, और जा जल्दी। क्या करूं मैं इस चेला के लिए रे, कोई चेली दे रहे तेरे को, कौन देगा इसको चेली, बताओ तुम। अब ऐसे कैसे कटेगी इस लाटे की जिंदगी। तो वहां जा, लकड़ी भी लेके आओ वहां से, बदतमीज कहीं का। कई लोगों को ना माचिस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मतलब इतना जलते हैं, अपने आप से ही जलते हैं। अपने अंदर वो ऐसी धुनी जलाते हैं, जिस धुनी का नहीं तो आग दिखती है उसकी, और ना ही धुआं, और वो ऐसे ही वो भस्म हो जाते हैं। वो तो होते ही होते हैं, पर वो अपने आस पास जो भी है ना, उसको भी वो भस्म कर देते हैं, और अपना आने वाला टाइम भी। ये लोग कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं, इनको अच्छाई नज़र आती ही नहीं है किसी की भी, वो आएगी भी नहीं। क्योंकि कर्मा, जो आपका ये कर्मा है ना, मैं तो छोड़ दूंगी, ईश्वर छोड़ देगा, पर कर्मा नहीं छोड़ेगा। और आप कितना अपने कर्म को और कितना पकाओगे आप इसको, और कितने इसके बीज बढ़ाओगे। कब कब कटेगी ये फसल, क्या सोच रहे हो। ये फसल नहीं कटेगी, ये फसल कटेगी, क्योंकि जो कर्मों का बीज होता है ना, ये किसी को नहीं छोड़ता है। ये वो बीज है, पीपल देखा है कभी, पत्थर पर भी फूट जाता है। यही कर्म है। वो आपके आंखों का जो पैटर्न है ना, उसको देखने के लिए आप बोलते हैं यार पीपल यहाँ उग गया, या छत पर उग गया, पत्थरों पर उग गया। वो आपको सिखाता है, पर आपके पास टाइम कहाँ इतना कि आप उस चीज़ को देखो, अपने जीवन में उतारो, समझो। वो अनसुनी आवाज़, अनकही आवाज़ को नहीं समझोगे, इसीलिए बहुत बड़े बेवकूफ़ हो तुम, बेवकूफ़ कहलाए जाओगे तुम। यही सत्य है। जब डिग्री आपके संस्कारों को भुला देती है ना, तो फिर आपका अनपढ़ रहना ही अच्छा है। वो जब वो डिग्री आपको मान सम्मान करना नहीं सिखा सकती है किसी का, जिन माँ बापों ने आपको पढ़ा लिखा के यहाँ पहुँचाया है, ये जो मंजिल आज आपने पाई है, सिर्फ उन माँ बापों की बदौलत पाई है, तो फिर आपका अनपढ़ रहना ही ज़्यादा बेहतर है। आपको समझ में नहीं आएगा माँ बापों का संघर्ष। कौन सी दुनिया में जीते हैं आप लोग। आज की जो ये दुनिया को आप बोल रहे ना, विकास हो गया, विकास हो गया। इस दुनिया ने, इस टाइम ने, इस समाज ने यहाँ विकास नहीं किया, इन्होंने विनाश किया है। आज इन्होंने हर घर का विनाश कर दिया है। हमारा ज़माना अच्छा था, कुछ जब बोलते थे ना, तो हमारी माँ चूल्हे में से ना जली हुई लकड़ी को लाके मुंह पर लगा देती थी। आज भी मुझे याद है। और शिकायत अगर हम कर देते थे तो हमें बोला जाता था, वो गलत नहीं है, तुम गलत हो। वो कुटाई हुआ करती थी। कभी मजाल है हमने अपने माँ बाबू से बोला होगा कि हमें एक टॉफ़ी भी हमें चाहिए। जब 5 पैसे की टॉफ़ी आया करती थी उस टाइम, ऑरेंज कलर की, हमने कभी नहीं बोला कि 5 पैसे दे दो, हमें टॉफ़ी खाने है। आज के बच्चों की डिमांड नहीं, उनकी इस चीज़ की डिमांड नहीं होती है। बेशक उनके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, और वो पता है क्या चाहत रखते हैं, बाइक की, गाड़ियों की, बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइलों की। ऐसा आपका जीवन कटेगा, ऐसे आप संस्कारी बनोगे कभी नहीं। कुछ अगर आपको करना है ना ज़िंदगी में,
पाना है ना अपनी मेहनत से पाओ। उन माँ बापों का भी ना सर को ऊंचा करो अपनी मेहनत से। आज कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, मतलब होड़ लगी है हमको भी प्राइवेट स्कूल में जान डालने अपने बच्चे। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम। जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो सरकारी में भी पढ़ लेते हैं। हमारे टाइम में स्कूल नहीं था, हमने नहीं पढ़ा क्या। बहुत तीती है बात, बहुत आपको कड़वी लग जाएगी। थोड़ा सा गुड़ भी रख लेना साथ में। क्यों? सच्चाई जो है ना उसको आज के मानव को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो अंदर इंसानियत है ना वो मर चुकी है। वो सिर्फ पैसा 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 पैसा, दूसरे को नीचा दिखाना है, दूसरे के बारे में बुरा सा बुरे शब्द बोलने हैं। मतलब क्या क्या उनको हम बोलते, क्या क्या करते। यहाँ तक कि अगर आज कानून का पहले तो डर है ही नहीं, वो भी अगर मिट जाए ना तो ना अपने ही अपने घरों में ना गला रेतने लग जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन भी आ ही गया, शुरुआत तो हो ही गई है। तो आज महीने में या 10 दिन में खबर मिलती है। आने वाला टाइम ऐसा भी आएगा जबकि ना हर दिन गली मोहल्लों में यही चर्चा रहेगी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हर घर में कत्ल होगा। ये टाइम बहुत जल्दी आएगा, संभलो। यही सत्य है। पहला परिणाम, ये मेरे अपने विचार हैं और ये सत्य भी है। मेरी इतनी बड़ी औकात तो नहीं है कि मैं बहुत कुछ मैं जान पाऊँ, पर हाँ मेरे लिए मेरी औकात मैंने खूब बनाई है। थोड़ा बहुत तो मैं सत्य को जानती हूँ, मैंने अपने को जाना है। अपने को जानना ही सबसे बड़ी दौलत है इस संसार की। जो आप इस संसार के पीछे भाग रहे हो ना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? यहाँ पे कोई किसी का मित्र और कोई किसी का दोस्त नहीं है। यहाँ पे आप अपने लिए आए हो। ये जो आपको खूबसूरत दुनिया नज़र आती है ना, ये खूबसूरत समाज नज़र आता है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा सुंदर समाज हमारे अंदर समाया है। जिस दिन इसकी चौखट को खोलोगे ना कुछ ना कुछ पाओगे आप। और इस समाज के पीछे भाग रहे हो आप, मेरा मेरा मेरा। ये समाज एक दिन ना आपको शमशान की उस चौखट तक छोड़ के आएगा जहाँ आपको भस्म कर देगा और उसके बाद कभी आपको याद भी नहीं करेगा। यही सत्य है इस संसार का। और वो जो सच्चा चौखट है, शमशान का जो चौखट है ना, वो सत्य है। वो हमें उस पार लेके जाता है जहाँ पे सत्य ही सत्य है। जब आपको ना नज़र आता है, जब पीछे मुड़ के आपकी आत्मा देखती है ना, क्या क्या खेल खेला है इन पंचतत्वों ने। आत्मा को हमेशा बेवकूफ़ बनाया है। आत्मा हमेशा सत्य होती है। और उस शमशान की जो चौखट है ना, वहाँ से आप यूँ मुंह फेर के जाते हो। अगर कोई आपको वहाँ दिख गया कभी, तो हम उस पंचतत्वों का बना हुआ एक कपड़े को ना वहाँ छोड़ने जाते हैं जिसको शरीर बोला गया है। और उसके बाद कोई वहाँ आपको जाते हुए दिख गया, आप उसको ऐसा बदनाम कर दोगे कि आप तो उसकी तरफ ऐसे ना लखाओगे भी नहीं, देखोगे भी नहीं। क्यों? सत्य जो है, सत्य से ऐसा आपने मुंह फेरा है। माला फेरते हो ना, माला, काश सत्य की माला फेर ली होती आपने। तो शमशान ही हमारा सत्य की राह हमको दिखाता है। हमारा सच्चा घर ही शमशान घाट है। मेरा तो है भाई, मेरे लिए तो वही मंदिर है। मैं तो वहीं अपने मस्तक को झुकाती हूँ और सत्य को अपनाना सीखो। ओम नमः शिवाय। इसमें भी इंडियंस रह रहे दीदी किराए पे। हाँ, वो इंडियन ड्रेस तो ऐसी पहन रखी है। ये केले का फार्म हाउस है दीदी, इस तरफ दिखाओ, केले का ये है।
सा था सर, हमारे धान रखने का ही काम आ जाता है। ये इंडिया में होता तो उठा के ले जाता कोई, चले धान ही रखेंगे इसमें। ये भी केले का है फार्म हाउस। इधर केले बहुत होते हैं यहाँ पे। खजूर के पौधे हैं ये। खजूर तो यहाँ मेन है। खजूर के लिए ही गल्फ को जाना जाता है। आपको हाँ, आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा सा मेरा घर का सामान वामान लाना है, तो आज मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड जा रही है साथ में। थोड़ा आगे की तरफ दिखाओ दीदी। हमारी यहाँ की रोडें कितनी साफ होती है, आप देखो। यहाँ ड्राइविंग करना बहुत अच्छा है। इतने अपने इंडिया की जैसे भीड़ नहीं होती है, पर हाँ आपको यहाँ पे स्पीड वो करना पड़ता है, मेंटेन करनी पड़ती है। स्पीड कम है तो भी आपका चालान कट जाएगा, ज़्यादा है तो भी आपका चालान कट जाएगा। मतलब जितना एग्जैक्ट लिखा है उतना आपको चलाना ही चलाना है। पेट्रोल भी डलवाना है, बाद में आधे टाइम डलवाएंगे ना। इसमें डलवाना था मेरे को पीछे टाइम डलवाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आज हम फिर से जा रहे हैं नेस्टो। ये सारे जामुन के पेड़ हैं जितने भी इधर ये लगे हैं, इस साइड राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। गर्मियों में होते हैं जामुन खूब सारे, पर हमारा तो इतना आना नहीं होता क्योंकि उस टाइम गर्मी इतनी होती है, धूप इतनी पड़ रही होती है। मैंने तो कभी नहीं खाए जामुन इधर। तो हम यहीं से करेंगे कट। जो के लिए केवल एक टॉपिक दीजिए। अगर आप ओवरविंग एग्जिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया लाइफ जैकेट को विंग पर उतरने के बाद ही खुलाएं। हर लाइफ जैकेट में एक बत्ती लगी है।